तो बृहस्पति और केतु की युति अगर आपके मेष लगन की कुंडली में दूसरे भाव में हो तो इस युति से अब आपको किस प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति अगर पावरफुल है तो ज्यादातर केस में ये कंजक्शन आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र इन दोनों का डिस्पोजिटर है। शुक्र जितना मजबूत स्थिति में होगा उतना ही ज्यादा आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। यहाँ पे बृहस्पति का अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि केतु हेडलेस है। हेडलेस होने की वजह से अब यहाँ आपकी निर्णय क्षमता बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। इसके साथ साथ फैमिली के साथ आपके रिलेशंस भी बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। बृहस्पति यहाँ है तो बृहस्पति अच्छा होने के केस में आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में मदद करेंगे। लेकिन आपका अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो आपको भौतिक जीवन का आनंद पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा यहाँ बृहस्पति का स्थित होना यह भी दिखाता है कि आप कभी कभी अपने बढ़ते हुए खर्चों से परेशान रहेंगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स की वजह से भी कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे। इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको फैमिली के साथ काफी ज्यादा मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति का अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बृहस्पति मजबूत हुआ तो आप अपनी ज्ञान अपनी क्षमता का ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इस केस में आपके करियर पर भी इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपकी डेली लाइफ पर भी। इसके साथ साथ आपके आर्थिक रूप से जो जीवन में फैसले होंगे वो काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। बृहस्पति का यहाँ स्थित होना आपकी वाणी को काफी ज्यादा अच्छा बनाता है। आप कोई बहुत अच्छे बड़े प्रोफेसर या बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं इस स्थिति की वजह से। अक्सर आपको फैमिली के साथ हमेशा या तो धन या संपत्ति संबंधी मामलों में मतभेद देखने को मिलेंगे और आपके जो फैमिली के इश्यूज हैं उनको आप कैसे हैंडल करें इसको लेके आपको सबसे ज्यादा समस्या यहाँ आएगी। अब बृहस्पति यहाँ पर आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो वो 9th लॉर्ड है और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और यहाँ राहु की भी दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव से। तो कहीं ना कहीं आपके पास इनकम सोर्सेज काफी ज्यादा हो सकते हैं। पर इस केस में कभी कभी आप अपनी फैमिली सहित या तो विदेश में सेटल्ड रहेंगे या किसी दूसरे स्टेट में सेटल्ड रहेंगे। ये स्थिति की वजह से अक्सर आपको पैसे का खर्चा होता ही रहेगा बार बार और बड़े से बड़े खर्चे आपके सामने आते ही रहेंगे। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आपको अवश्य आएगा। लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर बृहस्पति से अन्य कौन कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं आपके चार्ट में या दूसरे भाव से अन्य कौन कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं। यहाँ पे बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बृहस्पति के मजबूत होने के केस में आप अपने ज्ञान अपने विवेक अपनी बुद्धि को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ है तो केतु के साथ बृहस्पति का होना यहाँ पर उतना अच्छा नहीं माना जाएगा अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो। बृहस्पति के साथ जब भी केतु स्थित होते हैं तो ज्यादातर ये आपको आध्यात्म ज्योतिष पामिस्ट्री या इस प्रकार के अन्य विषयों की तरफ ज्यादा तेजी से अग्रसर करेगा। लेकिन ये कंजक्शन अकल्ट के फील्ड में काम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद भी करेगा। इसके साथ साथ ये कंजक्शन के होते हुए आप अक्सर अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम्स भी फेस करेंगे। तो बृहस्पति का यहाँ होना ये दिखाता है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे। बृहस्पति का यहाँ होना आपके पिता और माता से काफी ज्यादा मतभेद कभी कभी आपको करवा सकता है। ये केस में आप अपने ससुराल पक्ष को लेकर और अपने जीवन साथी को लेकर भी कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। अगर बृहस्पति मजबूत नहीं है और अगर वक्री है तो आपके करियर पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी डेली लाइफ पर भी इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को समय पर कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। आपको प्रत्येक कार्य में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। वहां पर आप अपना विवेक अपनी बुद्धिमत्ता सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगर बृहस्पति के दृष्टियों की हम बात करें तो बृहस्पति सबसे पहले आपके छठे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। छठे भाव को एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर बृहस्पति वक्री होते हैं तो इस केस में आप बिना चाहे कभी कभी लोन वगैरह ले लेंगे या कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी रिस्क ले लेंगे अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ ये स्थिति आपको काफी बार आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भी देगी लाइफ में और बहुत बार ऐसी समस्याएं देगी जहां पर आप अपनी वेल्थ को अपने धन को संपत्ति को अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर सकेंगे। आप अपना ज्यादातर पैसा या तो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में दान देंगे जहां पर ज्यादातर धार्मिक क्रियाएं या आध्यात्मिक क्रियाएं होती हैं या कोई बहुत बड़े धार्मिक संघ को आप पैसा डोनेशन में दे देंगे। यहाँ पर आपको दान दक्षिणा करना बहुत ज्यादा अच्छा भी रहेगा। लेकिन इसकी प्रवृत्ति अगर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है तो ये आपके फैमिली को लेकर काफी सारी समस्याएं भी लेकर आएगी। अब यहाँ बृहस्पति 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद
8वें भाव को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट करना ये आपके बहुत ज्यादा फेवर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 8वें भाव को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में मदद मिल सकेगी, जिससे आप अपने लिए बहुत ज्यादा आर्थिक संसाधन खोज सकेंगे। इवन आपको अपने ससुराल पक्ष से उतनी मदद मिलते हुए नहीं देखने को मिलेगी इस केस में। हालांकि आपको आर्थिक रूप से उतनी अधिक मदद यहाँ बृहस्पति नहीं कर सकेंगे कभी कभी, क्योंकि यहाँ बृहस्पति यहाँ पर राहु को एस्पेक्ट कर रहे हैं। राहु को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर आपका 8वें भाव का स्वामी भी मंगल ही है, और अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो पैतृक संपत्ति को लेके, अपने इनलॉज के साथ संबंधों को लेके आपको काफी सारी परेशानियां झेलने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना हालांकि आपको मेडिटेशन, ध्यान, साधना ये सब कामों की तरफ काफी तेजी से अग्रसर करेगा, और ज्यादा भौतिक जीवन की तरफ आपका रुझान नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं लग्जरी की कमी या भौतिक चीजों की आपके जीवन में कभी कभी कमी देखने को मिल सकती है, या इन चीजों को लेके आपके अंदर उतना उत्साह नहीं रहेगा। एक समय बाद आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या आप एकदम आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। बृहस्पति का यहाँ स्थित होना वास्तव में 8वें भाव को जब बृहस्पति देखे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं रिसर्च में मदद कर सकता है, आपको अकल्ट के फील्ड में काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। ये आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को काफी ज्यादा गहराई देगा, और आपकी जो एनालिसिस करने की क्षमता है उसको भी काफी ज्यादा गहराई देगा। क्योंकि लेकिन केतु साथ है, केतु साथ होने की वजह से कभी कभी आप ऐसे फैसले लेंगे जो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग होंगे आपके लिए, तो आपको अपने खुद के फैसलों की वजह से ही नुकसान होगा। लेकिन ये कंजक्शन की वजह से आप किसी के बारे में कोई बात बोल देंगे या कोई बात प्रेडिक्ट कर देंगे, तो वो बात बहुत ज्यादा सही होने के चांसेस बन जाते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, आपके 10वें भाव को। 10वें भाव पर इनका बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये इनका नीच का घर है, ऊपर से अगर बृहस्पति वक्री होते हैं आपके दूसरे भाव में, तो उस केस में आप अपने कैरियर को लेकर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देख सकेंगे। कैरियर में हमेशा ही आपको डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपके कैरियर को लेकर इश्यूज रहेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री नहीं है, बलाबल के साथ स्थित है, नॉर्मल स्थिति में है या मार्गी स्थिति में है, तो इस केस में जरूर आपको कुछ हद तक बृहस्पति कैरियर के मामलों में बेहतर डिसीजन लेने के लिए मदद अवश्य ही कर देंगे। अब बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आप अपनी फैमिली सहित या तो अपने जन्म स्थल से दूर सेटल होंगे, या इवन कभी कभी आप विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, या आपका जो इनकम सोर्स है वो कहीं ना कहीं विदेश से हो सकता है। आप अगर कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में आपको पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं रह सकती हैं, और अपने इनलॉज के साथ आप कभी भी पार्टनरशिप ना करें इस केस में। अब यहाँ पे मंगल का प्लेसमेंट और आपके लिए कहीं ना कहीं शुक्र का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा, तो आपको मंगल और शुक्र को अपने चार्ट में जरूर देख लेना है। इसके साथ साथ आपके कर्म कारक यानी शनि आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, ये बहुत कुछ आपके करियर को लेकर डिसाइड करेगा। तो अब आपको शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि कितनी मजबूत स्थिति में है, क्या शनि वक्री स्थिति में है, आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन बृहस्पति का सबसे गहरा इंपैक्ट हमें इस कंजक्शन में देखने को मिलेगा। तो अब ज्यादातर जो आपके कार्य होंगे, या ज्यादातर जो आपकी सफलता होगी, या आपके काम समय पर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो सब बृहस्पति पर ही ज्यादातर डिपेंड करेगा।